नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सफलता तब मिली जब छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सोमवार को कुल 25 लाख रुपए के इनामी 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की के साथ कथित बलात्कार और हत्या पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और फिर इलाज में हुई लापरवाही को बेहद शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि अगर समय पर इलाज किया गया होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सोमवार को भारत में राजनीतिक विभाजन पर चिंता व्यक्त की, जबकि आतंकवाद के खिलाफ देश के एकजुट रुख को उजागर करने के लिए एक बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा पर है। एक्स पर पोस्ट करते हुए खुर्शीद ने लिखा कि जब आतंकवाद के खिलाफ मिशन पर भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए यह दुखद है कि घर के लोग राजनीतिक निष्ठाओं की गणना कर रहे हैं। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की सीमा में दाखिल होकर उसके 40 से अधिक सैन्य विमान नष्ट कर दिए हैं। इससे एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर हमले ऐसे समय तेज किए हैं जब दोनों पक्ष तुर्की के इस्तांबुल शहर में सीधी बातचीत के लिए नए दौर में शामिल होने जा रहे हैं। रूस ने भी हमले की पुष्टि कर दी है। बांग्लादेश में नए करेंसी नोट जारी कर दिए गए हैं। उससे बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है। वह शेख हसीना के पिता थे। पिछले साल 5 अगस्त को सत्ता से हटी हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में कई मुकदमे चलाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना की खबरों पर टिप्पणी की और स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता हमेशा बिहार और बिहारी ही रहे हैं। पासवान ने इस बात पर जोर दिया कि वह बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि अगर मैं दिल्ली में हूं तो यह संभव नहीं है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार सोमवार सुबह भारत में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 3,961 हो गई है। इससे दिल्ली में 47 नए मामले एक दिन में दर्ज किए गए हैं। देश भर में 203 नए मामले सामने आए हैं। कांग्रेस ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद से जुड़ी कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि पेशेवर संस्थानों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की व्यवस्थित घुसपैठ हो रही है और इन्हें बर्बाद किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक खबर का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि घोटालों के केंद्र में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नामक आरएसएस संगठन है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास की मांग करते हुए सोमवार को कहा कि समुदाय के पुनः एकीकरण को महज प्रतीकात्मक वापसी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे जम्मू कश्मीर में साझा, समावेशी और दूरदर्शी भविष्य के निर्माण के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। असम में बाढ़ और भूस्खलन से 2 और लोगों की मौत के साथ मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है, जबकि रविवार को 20 से अधिक जिलों में 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। एक आधिकारिक बुलेटिन में इस बात की जानकारी दी गई है। राज्य की 7 प्रमुख नदियां उफान पर है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की है और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसके अलावा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ सिक्किम में भी बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।